दोस्तों, क्या आपको पता है हिंदू समाज टूट करके अब केवल हिंदू परिवार बच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार का समाज और परिवार में दखल अंदाजी। देखिए, राजा महाराजाओं के समय से ही शासन व्यवस्था और धर्म दोनों अलग अलग काम करता था। धर्म का काम था परिवार को संभालना, समाज को संचालित करना। शासन व्यवस्था का काम था राजकाज को देखना, पड़ोसी राज्य से जो उनका लेन देन है उसके बारे में सोचना, युद्ध करना। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद हिंदू समाज में धर्म को हटा दिया गया और सरकार घुस गई, कानून, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सब लेकर के। इस्लाम ने साफ मना कर दिया कि सरकार का हमारे धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं ने इस चीज के लिए कोई मनाही नहीं की और सरकार जो भी परिवर्तन हमारे समाज में लाया वो सारा का सारा परिवर्तन हम स्वीकार करते गए। सरकार के दखल अंदाजी से समस्या क्या हुआ? आज के समय में हिंदुओं को अपने बच्चों की शादी करने में सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि धर्म का काम था शादी करवाना, लेकिन समाज के टूटने के बाद हर एक परिवार इंडिविजुअल बन गया और आज के समय में जिस परिवार में शादी करने लायक बच्चे रहते हैं उन्हीं को पता होता है कि कितनी दिक्कतें होती है। मान लो किसी पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पहले के समय में जब धर्म समाज को संभालता था तो वो समझा बुझा करके पति पत्नी को फिर से इकट्ठा कर देते थे कि चलो तुम अपना परिवार आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो सरकार उसमें कानून, कोर्ट कचहरी के साथ घुस जाती है और उसके बाद आपका फैसला 2 दिन में, 4 दिन में नहीं होता है। आपके फैसले को होने में 20-20 साल का समय लगता है, जिसमें लड़का लड़की दोनों की उम्र निकल जाती है, परिवार बर्बाद। अगर बच्चे हुए तो बच्चे के साथ बच्चे का कैरियर बर्बाद। जो डिपार्टमेंट पहले धर्म संभालता था, आज वो डिपार्टमेंट सरकार संभाल रही है और सरकार से वो संभल नहीं रहा है। मुसलमानों को ये बात अच्छे से पता था कि अगर सरकार का दखलंदाजी उनके समाज में होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके धर्म पर पड़ेगा, और इसीलिए उन लोगों ने सरकार को साफ कह दिया कि आप हमारे धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। और भारत सरकार इस्लाम में कोई दखलंदाजी नहीं किया, क्रिश्चियनिटी में कोई दखलंदाजी नहीं किया, क्योंकि सरकार को उन धर्मों से डर लगता है। लेकिन जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में जो बदलाव ला दो सभी हिंदू चुपचाप उसे स्वीकार कर लिए, जिसका नतीजा हुआ कि आज हिंदुओं की स्थिति खराब है। हिंदू समाज के टूटकर केवल परिवार का बचा रहना एक सबसे बड़ी समस्या इसीलिए है क्योंकि आज एक परिवार को दूसरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज अगर किसी के घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो 4 कंधा देने वाले लोग कम पड़ जाते हैं। लोग अकेला समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक मदद जो उनको मिलता था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हर इंसान अब इंडिविजुअल हो चुका है, हर परिवार अब इंडिविजुअल हो चुका है। इसके अलावा समाज के टूटने की वजह से जब कभी भी आपके ऊपर कोई समस्या होती है तो आप पूरी तरह से पुलिस के ऊपर निर्भर रहते हो कि पुलिस आपकी मदद करेगी। जिसकी सरकार रहती है पुलिस उसके अनुसार काम करती है। किसी भी सरकार को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म सैकड़ों वर्षों से इस धरती पर चला आ रहा है, जो कि समाज को एक पर्टिकुलर वे में चलाता है। शासन व्यवस्था को संभालने वाली सरकारें बदलती रहती हैं, जिनमें अक्सर आपस में मतभेद होता है। पिछले 1000 सालों में हिंदू समाज अनेकों अलग अलग विचारधारा रखने वाले राजाओं और सरकारों से शासित हुआ, मगर परिवार व समाज आदि जैसे अस्थायी मामले और अस्थायी सरकार द्वारा नहीं बल्कि अस्थायी धर्म द्वारा कंट्रोल किया जाता था। यही कारण था कि इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदू संस्कृति बची रही। शासक अगर समाज व परिवार का कानून बनाते तो मानो ए राजा ने कुछ बदलाव ला दिया और कल जब बी राजा का शासन आएगा तो वो कुछ और बदलाव ला देगा और इस खींचातानी में जो पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्था थी वो टूट जाती। चलो, राजा तो कम से कम अपनी उम्र भर राजा बना रहता था तो 50-60 साल तक अस्थायी वो रह सकता था। 1947 में देश के आजादी के बाद तो एक ऐसी शासन व्यवस्था आई जो कि हर 5 साल में बदलती है और सभी सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में बदलाव लाकर लोगों पर नए कानून लागू कर देते हैं। यही कारण है कि हिंदू परिवार व समाज को जो नुकसान राजा वो अंग्रेज नहीं कर पाए वो 5 सालों में बदलने वाली सरकारें 70 से 75 सालों में कर दी। लेकिन आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, हमारे समाज में अकेलापन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक बहुत ही कॉमन चीज बन चुकी है। बुजुर्गों की जो स्थिति है, अगर आप उसके ऊपर सही से रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा अत्यंत दयनीय स्थिति है बुजुर्गों की हमारे समाज में। तो इस सब का मूल कारण क्या है कि सरकार ने समाज में घुस करके, परिवार में घुस करके दखल अंदाजी किया, जिसके वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। जिस धर्म ने सरकार को एंटर करने से मना किया वो धर्म आज बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जिस धर्म ने सरकार को अपने मामलों में दखल अंदाजी करने दिया
वो आज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब सरकार किसी भी समाज को तोड़ती है तो उस टूटे हुए समाज को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब कभी भी मुस्लिम्स धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो वो अगर 1 महीने तक भी धरना प्रदर्शन करते हैं किसी रोड को जाम करके, तो पुलिस को इतना हिम्मत नहीं होती है कि उनके ऊपर वो लाठी बरसा दे, उनको उठा करके जेल में बंद कर दे या उनके ऊपर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करे। लेकिन अगर हिंदू किसी एक विषय को लेकर के कहीं मान लो धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के लिए बहुत ही आसान होता है कि वहाँ पर गाड़ी लेकर के जाओ, डंडे मारो, उठा करके गाड़ी में सबको बंद करो, लेके थाना लेकर चले जाओ या फिर पूरा उसको शहर में घुमाते रहो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को ये पता है कि जो इस्लाम है वो एक संगठित धर्म है, वो एक संगठित समाज है, उसको हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर हिंदुओं के साथ हम कुछ भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही नहीं है, जहाँ कहीं भी प्रायोरिटी देने की बात आती है तो सरकार टूटे हुए समाज के ऊपर दमन करती है और जो समाज संगठित है उसके सामने झुक जाती है। और यही वो कारण है कि जब कभी भी सरकार को कोई भी बदलाव लाना होता है तो वो बिना किसी झिझक के एक झटके में बदलाव हिंदू धर्म में ला देती है। एक कानून बनाया और हिंदू धर्म में वो लागू हो गया। लेकिन अगर इस्लाम में कोई बदलाव लाना हो तो सरकार के पसीने छूट जाते हैं। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप समय रहते अपने धर्म को ठीक नहीं करेंगे तो आगे समस्या बहुत अधिक बढ़ेगी। आज तो सिर्फ लाश को कंधे देने वाले लोगों की कमी पड़ रही है, आने वाले समय में और भी दिक्कतें आएंगी सामने।